राम राम जी सारा ने स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आज इस व्लॉग के थ्रू हम जानेंगे कि जो आर्टिस्ट आए हुए थे कैंप में, तो उन्होंने अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया और हमें बताया कैसे उनकी जर्नी रही थी। तो हम स्टार्ट करते हैं। में रहते हैं एंड जो बड़े बड़े आर्टिस्ट्स के नाम आपने सुने एज लाइक सुबोध गुप्ता सर के स्टूडेंट हैं एंड सर इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट. He writes well. He writes long articles on the art, means art criticism. Sir's daughter is also an art critic. She lives in America. बहुत अच्छी पेंटिंग भी करती है, आर्ट क्रिटिक भी करती है, स्कॉलरशिप बहुत सारा मिला पल्लवी. शी राइट्स पोइट्री आल्सो. सो सर आल्सो राइट्स पोइट्री. सर के वर्क्स आप देखेंगे, इट्स दे आर लाइक द पोएम्स. श्याम शर्मा's वर्क्स पोएम्स. और ऐसे ऐसे प्रिंट लिए जो लोगों के लिए रिसर्च का एक मीडियम है कि ये प्रिंट कैसे मिलेगा. मिट्टी के जो ब्लॉक्स बना के सर ने पेंटिंग का काम किया, आप हैरान हो जाएंगे उसको देख के ये कैसे टेक्सचर्स आए, ये कैसे काम किया. सो नाउ आई डजंट वांट in between sir and you, I just want to pass this mic to sir and we would like to listen sir from you. अभी अमित जी ने कहा मैं लिखता भी हूँ, बहुत सारे गुण मेरे बताए, पर अब गुण एक भी नहीं बताया. मुझमें बहुत सारी कमियां हैं. मैं एक शब्द चित्र आपको सुनाना चाहता हूं. आप विजुलाइज कीजिए, बड़ी सी सफेद चादर, बड़ी सी सफेद चादर पर काली चींटी खोज रही है सफेद चीनी का दाना. बड़ी सी सफेद चादर पर काली चींटी खोज रही है सफेद चीनी का दाना. दौड़ रही है दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, बना रही है आकृतियां और रेखाएं, न जिनका कोई अर्थ है न अस्तित्व. बस सुख ले रही है सफेद में सफेद को खोजने. सब आर्टिस्टों का एक ही एम है कि वी आर सर्चिंग हिमसेल्फ थ्रू आर्ट. आप इंजीनियर क्यों नहीं बनी, आप डॉक्टर क्यों नहीं बने, इसी प्रोफेशन में क्यों आए, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है. आफ्टर ऑल, अगर आप में फायर, इनर फायर टू अचीव गोल, वैसे आर्टिस्ट का कोई गोल नहीं होता. जो भगवान को जपता है माला से, उसका गोल नहीं होता, उसको जपने में ही मजा आता है. आर्टिस्ट का कोई एम नहीं है कि मैं पद्मश्री मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो अवार्ड मिल जाए. जो करने का सुख है वो आपका है और वो कहीं नहीं मिलता है. आप कम खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कहीं से पैसा बचाइए, कैनवस खरीदते हैं, बनाते हैं और सुख लेते हैं. इसके लिए जरूरी है जुनून पैदा करना, अपने अंदर एक फायर पैदा करना आर्ट क्रिएट करने की. आप जब तक अपनी खिड़की खुली नहीं रखेंगे, साफ हवा नहीं आएगी. खिड़की खोलने का मतलब है ऑलवेज बी कॉन्शियस. मुझे नया क्या दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया में, व्हाट इज न्यू फॉर मी, फॉर एन आर्टिस्ट. क्योंकि हम भीड़ नहीं है, वी आर नॉट क्राउड. हम एक उस समाज से आते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव समाज है. इसके लिए आपको 3 चीजें डेवलप करना पड़ेगी भाई. एस्थेटिक सेंस, जिसको हिंदी में सौंदर्य बोध कहते हैं. संवेदनशीलता, आप कितने सेंसिटिव हैं. जुनून. ये जो पीछे फोटो देख रहे हैं ना रविंद्रनाथ टैगोर का, इनके पास ऐसा क्या था जो बच्चों के लिए भी सहज पाठ पुस्तक लिख दी इन्होंने, कल्प कुछ कहानी लिख दी, गीतांजलि जैसी अमर कृति दे दी, नाटक लिख दिए. ये तो लिखाई. डांस कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र संगीत और पेंटर. और क्या बात है, आप सोचिए इनकी लाइफ से. रविंद्रनाथ टैगोर सबसे बाद में आते हैं कला के क्षेत्र में और सबसे आगे निकल जाते हैं. क्यों, कैसे,
क्योंकि उन्होंने अपना एस्थेटिक सेंस, जिसको सौंदर्य बोध कहते हैं, वो डेवलप कर लिया। वो कविता भी उसी स्तर की लिखे हैं, पेंटिंग भी उसी स्तर की लिखे हैं, और म्यूजिक भी उसी स्तर का लिखे। वो है एस्थेटिक सेंस। अगर आपने वो डेवलप कर लिया तो आपका उठना, बैठना, बोलना, चालना। अब एस्थेटिक क्या है ये अमित कल्ला जी बताएं, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। बी सिंपल, बी हम्बल। हमेशा कुछ नया देखने की कोशिश करो, आंख से नहीं, नजर से। आम आदमी आंख से देखता है, आर्टिस्ट नजर से देखता है। जैसे जैसे आपकी नजर पैनी होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी क्रिएटिविटी डेवलप करते जाएगी। और इसके साथ अपना आईक्यू रिगार्डिंग आर्ट, आज अमेरिका में क्या हो रहा है आर्ट में, आज उस कंट्री में आर्ट में क्या कंटेम्परेरी हो रहा है, हमारे देश में कहां कौन क्या कर रहा है, कहां एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये समय के साथ जो चलना है वही कलाकार का धर्म है। कला समय सापेक्ष है। और क्या बोलूं, मैं तो टीचर रह गया और मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि भाई साहब मेरे स्टूडेंट मुझसे बहुत आगे निकल गए। शायद एक टीचर का यही उद्देश्य होता है कि उसके स्टूडेंट उससे आगे निकल जाए। आई एम वेरी फॉर्चुनेट। और इसका क्रेडिट मुझे नहीं, मेरे जो कला गुरु हैं उनको जाता है। उन्होंने ऐसी ऐसी अच्छी बातें बता दी कि मेरा जीवन और कला एक हो गए। भाई साहब, ये गुरु लोगों को जाता है कि आपके टीचर आप में कितना इंजेक्ट करते हैं वो फोर्स, वो ताकत, जिससे हर परेशानियों को झेलते हुए हम कलाकार करते जा रहे हैं। और भाई साहब, ये कोई 100 मीटर 200 मीटर रेस नहीं है। आज 100 मीटर 200 नहीं है, इवन मैराथन भी नहीं है, ये क्रॉस कंट्री है। आर्ट इज लॉन्ग बट लाइफ इज शॉर्ट। ऑल द बेस्ट, मंगल कामनाएं। अमित जी का आदेश हुआ इस सिलसिले में कुछ और होगा कि मुझे छेड़ेंगे तो फिर मैं इनको जवाब दूंगा। निश्चित तौर पर सर छेड़ेंगे तो क्या आपसे हम सीखते रहेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लखनऊ में थे तो सर अपने सर से मिल रहे थे, है ना। सर कितने एज्ड हैं, किस एल्डरली पोजीशन में, सर अपने टीचर से मिल रहे हैं, अग्रवाल साहब से। और आपको देखिए कि गुरु और शिष्य जब मिलते हैं, अभी 2-3 साल पहले की बात है, तो हम तो देख के उसको आत्ममुग्ध, मतलब एक मुग्ध हो गए। और कमाल का था, इट वॉज अ वंडरफुल। जैसा ऐसा लग रहा था कि क्या कि दो कोई दिव्य पुरुष मिल रहे हैं। और सर को उन्होंने ऐसा, अरे श्याम तुम आ गए, और मतलब वंडरफुल वो एक मोमेंट था। तो एक ऐसे बहुत सारे अपने मोमेंट होते हैं। और आर्टिस्ट, जैसा सर ने कहा कि परिवार है और हम सब एक लंबी यात्रा के ऊपर है। वो 1 दिन की 10 दिन की यात्रा नहीं है, वो छोटी सी रेस नहीं है, वो एक मैराथन से भी आगे की जर्नी है। तो विल कंटिन्यू, सर से बात भी कंटिन्यू रखेंगे। सो गाइज, इस व्लॉग के थ्रू हमें शाम सर की जर्नी का पता चला और उनका स्ट्रगल पॉइंट भी हमें पता लगा। उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने अपना नाम किया और कैसे उनकी जर्नी रही है, और उन्होंने अपनी कविताएं के थ्रू हमें प्रेरित किया। सो नेक्स्ट व्लॉग में हम नेक्स्ट आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे और उनके विचारों को।